चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था कि किस तरीके से लाइन की स्केचिंग होती है, किस तरीके से सर्कल की स्केचिंग होती है, पैराबोला, इलिप्स, ये सब आप लोगों ने सीख लिया है। अब इसके बाद जो इसका एक बेसिक कंसेप्ट ऐसा है जो हर क्वेश्चन में यूज होगा, कंसेप्ट नोटबुक में नए पेज से डाल लें, दोबारा से हेडिंग डाल लें चैप्टर 8 और उसमें 2 पॉइंट लिख लें। नंबर 1, इफ लिमिट्स आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस। हाँ जी सर, इफ लिमिट्स आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस, तो उस केस में एरिया हम लिखते हैं, नोट कर लें अपने पास, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रल a टू b y dx। अभी बताऊंगा किस तरीके से, बस इतनी बात ध्यान रखें कि अगर आप x एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं तो y dx लिखा जाएगा, और अगर आप लिमिट ले रहे हैं x एक्सिस की जगह y एक्सिस पर, इफ लिमिट्स आर टेकन ऑन y एक्सिस, तो उस केस में हम लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b x dy। ठीक है जी, लिमिट y की इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट, लिमिट x की इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट। y क्यों लिखा गया? जिस कर्व के अंडर एरिया लाई करेगा उस कर्व से जब हम y की वैल्यू निकालकर यहाँ पुट करेंगे तो वो वैल्यू पूरी x की टर्म्स में होगी, तो यानी कि हमारा फंक्शन भी x का हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट हो जाएगा, और लिमिट भी x की हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर लिमिट हमने y पर ली है, y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, लिखा x है, तो जिस कर्व के अंडर एरिया आ रहा होगा वहां से जब आप x की वैल्यू निकाल कर पुट करेंगे तो वो पूरी की पूरी लिमिट वैल्यू आपकी y में आएगी, तो फंक्शन y का हो जाएगा, लिमिट y की हो जाएगी, और इंटीग्रेशन भी y के रेस्पेक्ट ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन करते कैसे हैं वो सीख लीजिए। सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1। कह रहा है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। वैसे तो बच्चे कहते हैं सर ये तो सेंटर 0 0 कंपेयर करके जब हमने देखा सेंटर 0 0 रेडियस आर, तो सर तो इसका जो एरिया निकलेगा सर पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है एरिया का, तो फार्मूला पाई ए स्क्वायर लगा देंगे हम आर स्क्वायर वाला, तो पाई ए स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, आंसर पाई ए स्क्वायर ही आएगा, लेकिन वहां पे लिखा हुआ आएगा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्किल दिस। और कई बार ऐसा भी होता है कि वहां लिखा हुआ नहीं आता कि ये सर्कल है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ दैट इट इज अ सर्कल। आपने देखा बोथ वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक और दोनों का कोफिशिएंट 1, इसका मतलब बोथ वेरिएबल क्वाड्रेटिक विद सेम कोफिशिएंट, आपको लिखवाया था मैंने कि वो सर्कल होता है, तो इसका मतलब ये सर्कल है। और जब आपने इसे सर्कल की इक्वेशंस जो पढ़ाई थी आपको तीन, उनमें से आपने जज किया तो आपने देखा ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस यहां से मिलेगा यानी कि ए है। ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब हम इसकी स्केचिंग करेंगे, ध्यान दीजिए। ये हमने इसकी स्केचिंग कर दी, रफ स्केचिंग होती है, कोई कंपास वंपास लेने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी स्केचिंग करेंगे आप। ये 0, रेडियस ए है, तो इधर ये ए हो जाएगा, यहाँ भी ए पे हो जाएगा, यहाँ माइनस ए पे हो जाएगा, यहाँ माइनस ए पे हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, तो ये जो सर्किल का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा एक्स एक्सिस के नीचे है, जैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट में है वैसा वाई एक्सिस के राइट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर वो किसी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो हम एक पार्ट का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम सिर्फ एक पार्ट का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकालकर
कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, कॉमन सेंस की बात है। साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा एरिया 4 पार्ट में डिवाइड है। 1 से हम कैलकुलेट करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे का एरिया हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यही बात लिखनी है कि सिंस रिक्वायर्ड एरिया इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, सो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 4 से मल्टीप्लाई करी। अब मुझे लिमिट की बात लेनी है, यहाँ से लिमिट कहाँ से लें? तो सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप चाहे x से लिमिट ले लो, चाहे y से लिमिट ले लो, डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आगे ऐसे आएंगे, बताऊंगा मैं भी आपको, जिनके अंदर x पे लेने पे डिफिकल्टी लेवल आसान होता है तो y से भारी, या y से आसान होता है तो x से भारी। मतलब एक एक्सिस से लिमिट लेना आसान और दूसरी से कंपैरेटिवली भारी होता है। ये चीज आपको प्रैक्टिस से समझ में आने लगेगी। यहाँ जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें यदि मैं देखूं x एक्सिस की तरफ से, तो 0 से a तक की लिमिट जा रही है। आप बता सकते हैं सारा एरिया कौन से कर्व के अंडर दिखाई दे रहा है आपको? x एक्सिस की तरफ सारा एरिया कौन से कर्व के अंडर है? क्या कर्व है ये? क्या बना हुआ बोर्ड पे? सर्कल। बिल्कुल ठीक बात, ये पूरा सर्कल ही तो है। तो सर्कल के अंडर ही तो सारा एरिया आ रहा है 0 से a तक। देखो आप ध्यान से, तो सारा एरिया सर्कल के अंडर है। हमेशा आपको जब भी एरिया निकालना है वो अंडर द कर्व निकालना है। इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर के 3 नाम बताए थे, एरिया अंडर द कर्व, एरिया बाउंडेड रीजन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो आपने देखा सारा एरिया एक्स एक्सिस की तरफ किसके अंडर आ रहा है? सर्किल के अंडर आ रहा है। तो हमें 0 से a तक का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर स्ट्रिप डाल देंगे, हम इसके अंदर एक स्ट्रिप डाल देंगे, जो स्ट्रिप ये रिप्रेजेंट करेगी कि हमने एक्स एक्सिस से लिमिट ली है। ये स्ट्रिप डाल दी हमने, इसे dx कह दिया। अब हमें क्या करना है, इस dx को पकड़ के खींचना है। कहां तक? 0 से लेकर कहां तक खींचना है? a तक। मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का मतलब होता है फैलाना, एक्सपेंड करना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस dx को एक्सपेंड कर रहे हैं, फैला रहे हैं हम इसको। और इस स्ट्रिप को हमें कहां से कहां तक फैलाना है? 0 से a तक। और किस कर्व के अंडर? सर्कल के अंडर। पॉइंट समझ में आया ये वाला? यस सर। यस सर। क्योंकि आप सब साइंस के स्टूडेंट हो, इसलिए आप सबको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप जितनी भी सरफेसेस पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, वहां पे सब में ऐसा ही होता है कि एप्सिलॉन इतने से इतने तक और डी फाई करके दिखा देते हैं। तो वो होता क्या है एक्चुअल में, आपने उसको छोटे से पार्ट को लेके इंटीग्रेट कर दिया। मतलब आपने उस पूरी सरफेस को लेने के लिए उसके एक छोटे से पार्ट को जहां से जहां तक लेना था वहां से वहां तक इंटीग्रेट कर दिया, और आपको वो एरिया पूरा मिल गया। यही करते हो ना फिजिक्स के अंदर? तो वही सेम कंसेप्ट, फिजिक्स का जो कंसेप्ट आप लेते हैं वो आता यहीं से है, इस चैप्टर से, एरिया वाले चैप्टर। तो ये बात हम कैसे लिखेंगे कि इंटीग्रल 0 से a, कौन सी एक्सिस पे लिमिट ली हमने? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे। तो अगर हमने एक्स एक्सिस पे लिमिट ली है तो हम लिखेंगे y dx। भाई हमने पढ़ा भी अभी कि when we take limit on x axis then we write y dx, और y we multiplied by 4 because it is symmetric about both the axis. If it is symmetric only about one axis then we multiplied by 2, तब हम 2 से मल्टीप्लाई करते। फिलहाल दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये y कहां से निकलेगा? जिस कर्व के अंडर एरिया आ रहा है, यानी कि सर्कल की इक्वेशन से। सी लिख दिया यहां, सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू। जरा मुझे बताओ सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आएगी?
हाँ जी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आएगी क्या? Yes, sir. यस सर। अब आई बात इसके इंटीग्रेशन की। आपको मैंने कल जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था पिछली क्लास में, उसमें ये बताया था कि इस फार्मूले का बहुत यूज होगा। क्वेश्चन इलिप्स का आ जाए तब इस फार्मूले का यूज होगा, क्वेश्चन सर्किल का आ जाए तब इस फार्मूले का यूज होगा। आपको इसका इंटीग्रेशन मालूम है, आपने इसका इंटीग्रेशन लगा दिया, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट रखी है आपने 0 से a। पहले आप इसमें a पुट कर रहे, देखो एरिया का काम तो यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे एरिया का काम खत्म हो गया। एरिया का काम सिर्फ इतना ही होता है कि आप कर्व की रफ स्केचिंग करें, ये लिखें कहाँ से कहाँ तक किस कर्व के अंडर एरिया है, बाकी सारा काम है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब यहाँ के बाद का जो काम है उसमें एरिया का कोई रोल नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन है। यदि आपको इंटीग्रेशन आता है तो हो जाएगा, नहीं आता नहीं। ए पुट करा आपने, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना भाई? Sir, 0. जीरो। 0। फिर ए यहाँ पुट करा, ए से ए कट गया, 1 रह गया, तो 1 वैल्यू किसमें होती है साइन में? Sir, 90. 5/2। π/2 पे। फिर 0 पुट करा, 0 इंटू समथिंग 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये भी 0, सिर्फ ये रह गया। तो 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर। आंसर तो आपको पहले ही पता था, आपको पता था कि भाई सर्किल के एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अब रेडियस यहाँ पे ए था, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर का मतलब आंसर पाई ए स्क्वायर आना था, वही निकला, वेरीफाई भी हो गया हाथ के हाथ। बहुत भारी क्वेश्चन था क्या? नो सर। अभी और देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसे नोट कर लें साथ साथ। मर्जी आपकी है, चाहे आप इसे एक्स एक्सिस पे लेके कर लो चाहे वाई एक्सिस पे लेके कर लो। अगर आप लिमिट एक्स पे लेंगे तो ऐसे लिखेंगे जैसे अभी आपने करा है, और एक्स पे लिमिट वो डालेंगे स्ट्रिप। और अगर आप वाई पे लेंगे तो ये स्ट्रिप वाई की तरफ डलेगी, उसे डी वाई कहेंगे, लिमिट वही आएगी 0 से a। आप देखो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है उसमें दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाया है। पहले इस पेज पे दिखाया है एक्स के रिस्पेक्ट सॉल्व करके, और अगले पेज पे दिखाया है इसी सेम क्वेश्चन को वाई के रिस्पेक्ट सॉल्व करके। सेम आंसर मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगी आपको, चाहे आप जैसे मर्जी कर ले। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। यस सर। Yes, sir. इसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। कर लिया भाई नोट सभी ने, इसे हटा दूं? Yes, sir. देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया, समझिए पहले। कह रहा फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप सभी जानते हो इस इलिप्स के बारे में, क्योंकि कल मैंने आपको इस इलिप्स की पूरी जानकारी दी थी। आपको मैंने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ये इलिप्स एक्स एक्सिस का है, इस तरीके से। और इसके ये वाले जो पॉइंट है वो हो जाएंगे a0 माइनस a0, ये वाला पॉइंट होगा 0b, और ये वाला पॉइंट होगा 0 माइनस b। यार एक तरह से ये सर्किल के जैसा ही तो क्वेश्चन हो गया, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, जैसा इधर वैसा इधर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ठीक है, आपकी मर्जी है, चाहे लिमिट ले लो वाई पे चाहे लिमिट ले लो एक्स पे। अगर एक्स पे लिमिट लेंगे तो कहां से कहां तक लेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to a। 0 to a, बिल्कुल ठीक बात। और अगर वाई पे लेंगे तो 0 to b, है ना। इसमें 0 to a और 0 to a ही था क्योंकि दोनों तरफ सेम था। इसमें 0 to a लेंगे अगर x पे लेंगे, और अगर y पे लेंगे तो 0 to b लेंगे। मर्जी आपकी है, जहां मर्जी ले लो आप। इसे dx कह दिया मैंने।
तो बताओ रिक्वायर्ड एरिया सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस है, ये बात यहाँ लिख देना, सेम टू सेम लाइन यहाँ आ जाएगी। 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 4 0 से सॉरी क्या लिखूं, x dy y dx y y dx, शाबाश, y dx y dx मतलब पैराबोला से इलिप्स से y की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लो भाई, पहले इसे उधर भेज दिया, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को ऊपर भेजा और उसका अंडर रूट कर दिया, तो वैल्यू आ गई बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, यही आएगी। यस सर। ये आ गया 4b अपॉन ए, इसे तो यार हमने अभी अभी सॉल्व करा, आप लोग इसको अपने आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, मैं नहीं करा रहा हूँ। इसकी वैल्यू मिली थी पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, कुछ ऐसे आई थी ना। यस सर। ये तो 4 से 4 कट गया, एक ए से एक ए कट गया, आपको आंसर मिल गया पाई ए बी या ए बी पाई, एक ही बात है, पाई ए बी या ए बी पाई एक ही बात है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। यस सर। सर इलिप्स का अगर एरिया निकालना हो ना तो उसका यही फॉर्मूला होता है। मान लो आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, और आपके पास कहा गया इसका भाई एरिया निकाल लो, तो आप इसका एरिया निकाल देंगे बड़े आराम से इसी मेथड से। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो कोई जरूरत नहीं है इसका एरिया निकालने की। आप देखो ए का काम 4 कर रहा है, बी का काम 3 कर रहा है, 4 3 जा 12, 12 पाई आंसर। आगे बात समझ में। यस सर। ये फार्मूला होता है इलिप्स के एरिया का। जब कभी मैंने भी गवर्नमेंट उसका एग्जाम दिया था टीचर के लिए, तो उस केस में हमें यही क्वेश्चंस करने के लिए आए थे, तो वहां हमें पता था भाई डायरेक्ट आंसर ये है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू पेपर था, टिक मारा काम खत्म। तो ध्यान रखें आप लोग भी कि अगर इलिप्स का फार्मूला आपके पास एरिया निकालने को आया यूजिंग इंटीग्रेशन पूरा, फिर तो फुल प्रोसीजर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस केस में फार्मूला, ठीक है, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब इसके बाद आता है रीजन के साथ लाइन। अब अभी तक आप पढ़ रहे थे सिंपल एक सिंगल कर्व, चाहे वो इलिप्स था, चाहे वो सर्किल था, या कोई भी कर्व हो। अब हम पढ़ेंगे एक कर्व और एक लाइन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे आपको समझाना है। उसके बाद आप अपने आप ट्राई करेंगे, जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे वो सारे मैं सिखा दूंगा आपको। सुनिए ध्यान से। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू 4। भाई मैं दोनों के बारे में नहीं जानता, आप बताएंगे पहला कर्व क्या है। एक पैराबोला। लीनियर एक क्वाड्रेटिक, पैराबोला। बताई थी बात कि ये पैराबोला है, और ये सिंगल वेरिएबल लाइन है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। y वाली हॉरिजॉन्टल होती है, x वाली वर्टिकल होती है। ये कौन सी एक्सिस का पैराबोला है। पॉजिटिव हाँ जी, एक्सिस। पॉजिटिव y एक्सिस, y लीनियर है ना। यस। जो वेरिएबल लीनियर होता है उस एक्सिस का पैराबोला होता है, तो ये आपके पास पॉजिटिव y एक्सिस का पैराबोला हो गया। फिर है लाइन y इज इक्वल टू 4, तो जहां पर y 4 होगा वहां से पास हो जाएगी ये। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं x पे लिमिट लूंगा तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा किसके अंडर है। लेकिन अगर मैं यही लिमिट y पे लेता हूं तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि भाई y एक्सिस पर ये एरिया जो है हमारा वो सारा पैराबोला के अंडर है, 0 से 4 है। जैसा y के लेफ्ट में है ऐसा y के राइट में है, इधर राइट में जैसा है वैसा ही लेफ्ट में है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो गया। यस बोलो सर। भाई।
Yes, sir. कितने से मल्टीप्लाई होगी? 2 sir. 2. 2 से। तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल कहां से कहां तक? 0 to 4. 0 से 4। क्या लिखूं भाई? y पे लिमिट लिए X dy. x dy। x निकलेगा उस कर्व से जिस कर्व के अंडर y एक्सिस की तरफ सारा एरिया आ रहा है। कभी भी वर्टिकल लाइन के नीचे एरिया नहीं होता। y एक्सिस की तरफ से यदि मैं इस लाइन को देखूं तो y एक्सिस पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसलिए इसके अंडर कोई एरिया नहीं होगा। सारा एरिया पैराबोला के अंडर है। तो आप पैराबोला से x की वैल्यू बता दो कितनी है। पैराबोला से x की वैल्यू Root. रूट वाई डी वाई। इसका इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 2/3 y की पावर 3/2 0 से 4। कितना हो गया सर? 2 2 जा 4/3 तो बाहर है ही, अंदर आ गया 4 की पावर 3/2 माइनस 0। हाँ जी सर, 4 की पावर 3/2, इसे 2 का स्क्वायर लिख दिया, 2 से 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 4 जा 32, 32/3 स्क्वायर यूनिट। आंसर चेक करना क्या दिया। आज करना क्या है वो लिखें आप अपने पास। You all have to do first 5 examples of 8.1 as well as exercise 8.1। ठीक है जी, पूरी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे आज आप विद एग्जांपल्स। और पहले एग्जांपल्स करना, नहीं तो फिर क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। जो नहीं होंगे, जिनमें दिक्कत आएगी, वो सारे के सारे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कल। और कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे विद मिसलेनियस। 8.2 इसमें कट है, वो नहीं करनी है आपको, बस जी।